Namaskar, this is Pritam. Welcome to Law Blogs. Today we are going to learn what is bail, in which cases bail can be granted and which cases bail cannot be granted. आज हम लोग सीखेंगे बेल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है तथा किस बाद में बेल दिया जा सकता है, और ये भी जानेंगे कि क्रिमिनल केस में कैसे बेल फाइल किया जाता है, कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा। तो देखते हैं बेल क्या होता है। बेल दैट मीन्स टू लेट समबडी फ्री। बेल को मेनली दो तरह से जाना जाता है, रेगुलर बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल। तो देखते हैं रेगुलर बेल इन नॉन बेलेबल केसेज। बेल को मेनली डिफाइन किया गया है सेक्शन 436 CRPC में। उसमें नॉर्मल बेल जो रेगुलर बेल होता है उसमें बेलेबल केसेज में दिया जाता है, जो कि बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया जाता है। बेल you can say it is the process of releasing the accused from custody, यानी कि यह एक प्रक्रिया है किसी भी accused को कस्टडी से बाहर निकालने का। तो जैसा कि बताएं, बेल दो तरह का होता है, रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। तो रेगुलर बेल मेनली होता है आफ्टर अरेस्ट एंड एंटीसिपेटरी बेल जो होता है बिफोर अरेस्ट होता है। वो प्रोटेक्शन है, कस्टडी से प्रोटेक्शन है एंटीसिपेटरी बेल, और रेगुलर बेल जो होता है आफ्टर अरेस्ट होता है। तो देखिए सेक्शन 436 कहता है बेल इन बेलेबल केसेज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा, जबकि बेल इन नॉन बेलेबल केसेज वो सेक्शन 437 में आता है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा, लेकिन दो कंडीशन में नहीं दिया जाता है, जिसमें कि यदि ऐसा ऑफेंस किया गया हो एक्यूज द्वारा जिसका पनिशमेंट डेथ सेंटेंस हो सकता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो उसमें 437 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता है। 439 भी नॉन बेलेबल केसेज में बेल देता है, जिसमें कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। जैसे डेथ सेंटेंस में, जैसे किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया, जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा होता है, तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 437 CRPC के अंतर्गत बेल नहीं दिया जाएगा, जबकि सेशन कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा 439 के अंतर्गत बेल दिया जा सकता है। बेल जो होता है टोटल जज का डिस्क्रिशन होता है, देना है या नहीं देना है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जिसमें कि बेल कैन बी ग्रांटेड इन बेलेबल केसेज विदाउट श्योरिटीज, बट इन नॉन बेलेबल केसेज always can be granted with bond and sureties। तो ये हुआ बेल। अब हम बात करते हैं कैसे कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया जाएगा, यानी हाउ टू ड्राफ्ट अ बेल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। इन नॉन अवेलेबल केसेज, हाउ टू ड्राफ्ट अ बेल एप्लीकेशन इन नॉन अवेलेबल केसेज। इसमें जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना है, कैपिटल लेटर में ही लिखना है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं, बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में हमको बेल फाइल करना है, तो इसलिए दिए इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, फिर बिहार। बेल एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो देना है, फिर 2022। उसके बाद लिखेंगे इन द मैटर ऑफ स्टेट, जो कि कंप्लेंट होता है, और आप लोग जानते ही होंगे कि क्रिमिनल केस में हमेशा स्टेट के खिलाफ लड़ा जाता है केस। तो स्टेट जो कि कंप्लेनेंट होगा वर्सेस एक्स, मतलब यहाँ पे एक्यूज्ड का नाम होगा, फिर सन ऑफ, फिर रेसिडेंट ऑफ, कहाँ का रहने वाला है, जो कि एप्लीकेंट होगा वो। यहाँ पे फिर FIR नंबर देंगे, अंडर सेक्शन किस सेक्शन में लगाया गया है चार्ज उस पर, फिर पुलिस स्टेशन का नाम देना है। फिर यहाँ पे मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC। हम एग्जांपल के तौर पे 437 लिए हैं, इसीलिए 437 ऑफ CRPC। उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस करना है द एक्यूज्ड एबव नेम्ड, जो नाम दिया गया है, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली सोएत, ये कोर्ट को किया जाता है। उसके बाद पॉइंट वाइज हमको लिखना है, जैसे यहाँ पे
पॉइंट है अबाउट एक्यूज्ड, मतलब एक्यूज्ड के बारे में लिखेंगे, उसे कहाँ से उठाया गया, कहाँ से अरेस्ट किया गया है वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखना है द नेचर ऑफ चार्ज, मतलब उस पर कौन सा चार्ज पुलिस द्वारा लगाया गया है। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है द नेचर ऑफ एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब एक्यूज्ड का क्या नेचर है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखना है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूज्ड, एविडेंस जो कि एक्यूज के आरोप को खारिज करने में सहायक हो, जिससे कि उसको बेल मिल सके, इसीलिए यहाँ पे एविडेंस का पॉइंट देना है। फिर 5 नंबर में देना है नॉट टेम्परिंग एविडेंस, मतलब इसका मतलब है कि अदालत को ये भरोसा दिलाना है कि एक्यूज्ड के बाहर निकलने से साक्ष्य के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट देना है हेल्थ एज कंडीशन ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का उम्र क्या है, उसका हेल्थ का कंडीशन क्या है, जिससे कि बेल दिया जा सके। फिर अगला पॉइंट है सोशल पोजीशन ऑफ एक्यूज्ड, मतलब एक्यूज्ड जो है अपनी सोसाइटी में किस प्रकार का पोजीशन अपना रखता है, कैसा उसका स्थान है समाज में, जिससे कि बेल ज़्यादा मजबूत हो, बेल का एप्लीकेशन ज़्यादा मजबूत हो और उसको बेल ग्रांट किया जाए। तो उसके बाद पॉइंट लिखने के बाद और आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट। उसके बाद फिर संबोधन करने के लिए लिखेंगे इट इज़ रिस्पेक्टफुली, मतलब इसको प्रेयर कहते हैं, कोर्ट की भाषा में इसको प्रेयर कहा जाएगा। इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द एक्यूज्ड में काइंडली बी रिलीज्ड ऑन बेल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस केस, पेंडेंसी ऑफ दिस केस इसलिए है कि केस तो बहुत लंबा चलता है, जिसके कारण पेंडेंसी ऑफ द केस लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट देंगे, एप्लीकेंट का नाम थ्रू एडवोकेट, क्योंकि अपने मन से कोई फाइल नहीं करेगा, ये थ्रू एडवोकेट के थ्रू फाइल होगा। फिर यहाँ पे हम पटना एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं तो पटना रखे हैं, फिर उसका डेट देना है और इसी तरह बेल का ड्राफ्ट फाइल किया जाएगा। ये सब पॉइंट मेंशन हो गया। उसके बाद साइन एंड डिटेल्स यहाँ पे होगा। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।